समय से पहले बजट सत्र समाप्त, डर गई मोदी सरकार। राज्यसभा में धनखड़ के खिलाफ महाभियोग ला रहा था विपक्ष। 2 घंटे और चलती राज्यसभा तो पेश हो जाता महाभियोग। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। संसद का बजट सत्र 12 अगस्त तक चलना था, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि सत्र में जो काम होना था वो पूरा हो चुका है। इसलिए बजट सत्र को 9 अप्रैल को लॉन्च ब्रेक के 2 घंटे बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल दोपहर 2 बजे से करीब यह खबर आने लगी थी कि विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या ये भी कह सकते हैं कि महाभियोग लाने की तैयारी कर ली गई है। इसका ऐलान भी हो गया। दरअसल राज्यसभा के सभापति को हटाने का एक ही तरीका है, वो है महाभियोग, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है और इसीलिए सभापति को महाभियोग से ही हटाया जा सकता है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता है, जिसमें राज्यसभा के अलावा लोकसभा की सहमति भी बेहद जरूरी होती है। लेकिन विपक्षी दल महाभियोग प्रस्ताव को सदन के पटल पर नहीं रख पाए। उससे पहले ही जगदीप धनखड़ ने बजट सत्र को समाप्त किए जाने का ऐलान कर दिया और संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। थोड़ी ही देर बाद लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया। दरअसल मोदी सरकार को इस बात का एहसास है कि राज्यसभा में उसके पास बहुमत नहीं है, क्योंकि 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां उससे इतर हो गई हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम ओडिशा की पार्टी बीजेडी का है और दूसरा है वाईएसआरसीपी। अब यह भी कह सकते हैं कि राज्यसभा में विपक्ष के सदस्यों की संख्या एनडीए से ज्यादा है और अगर धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता तो वो राज्यसभा से भी पास हो सकता था। इसलिए मोदी सरकार ने संसद की कार्यवाही को समय से पहले ही समाप्त करने का फैसला कर लिया। वैसे भी मोदी सरकार इस बार पूरे बजट सत्र के दौरान घिरी हुई दिखाई दी। विपक्ष के हमलों का सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं था। विपक्ष की तरफ से इस बार संसद सत्र में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन सभापति ने इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया था कि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों ने सदन को गुमराह किया है, गलत जानकारी दी है और इस गलत जानकारी में सबसे पहला नाम जो लिया गया था वो लिया गया था शिवराज सिंह चौहान का, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का। इसलिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। तो राहुल गांधी के भाषण के बाद भी बीजेपी पूरी तरीके से प्रेशर में दिखाई दे रही थी। राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान बोलते हुए चक्रव्यूह का उदाहरण देते हुए बीजेपी को बुरी तरह से घेर लिया था। राहुल को जवाब देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने की थी, लेकिन उनके बयान पर भी बाद में बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा था और सत्र के अंत में बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर भी दिखाई दे रही थी। सबसे ज्यादा विवाद जिस बात को लेकर हुआ था वो बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी की मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई टिप्पणी को लेकर हुआ था और इस पर अंतिम दिन और भी विवाद हो गया। जगदीप धनखड़ ने सदन में बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और घनश्याम तिवाड़ी दोनों ही मेरे चैम्बर में आए थे। एक एक चीज पर नजर डाली गई। घनश्याम तिवाड़ी ने कहा था कि अगर कुछ भी आपत्तिजनक हो तो मैं सदन में माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं। खड़गे भी इस बात पर पूरी तरह से सहमत थे कि कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। उस समय समझ नहीं आया। खड़गे की प्रशंसा में घनश्याम तिवाड़ी ने श्रेष्ठतम बातें भी कही थी। कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये बातें सदन में भी जानी चाहिए और सदन के लोगों को भी ये बातें समझनी चाहिए, लेकिन जयराम रमेश ने माफी मांगने की इस पर मांग कर दी थी। इस पर सभापति ने कहा कि प्रशंसा की कोई माफी नहीं होती है, प्रशंसा तो अपने आप में प्रशंसा है, वे माफी नहीं मांगेंगे। इस पर प्रमोद तिवारी ने कहा था जो शब्द कहे गए थे वो दोहराना नहीं चाहता, जो टोन थी वो विपक्ष के नेता के लिए ठीक नहीं थी। जयराम रमेश ने कहा कि परिवारवाद का आरोप था, परिवारवाद की बात थी, लेकिन धनखड़ इस पर अड़े रहे और इस पर भड़क उठे और रमेश ने इस बात को लेकर चेतावनी भी दी। इस पर अजय माखन ने कहा कि क्यों नेम कर देंगे, एक बात जो विपक्ष के नेता के साथ हुआ वो बताने के लिए नेम कर देंगे। आप कहते हैं हंस क्यों रहे हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं, बैठे क्यों हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। और फिर यह विवाद धीरे धीरे बड़ा रूप लेता चला गया।
दरअसल सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई थी तो पहले दिन राहुल गांधी, दूसरे दिन अखिलेश यादव लगातार एक के बाद एक विपक्ष के नेता जिस तरीके से अपने तेवर दिखा रहे थे वो ये बताने के लिए काफी थे कि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहा है। और राज्यसभा के जब बात चलती तो राज्यसभा में जिस तरीके से बीजेडी और वाईएसआरसीपी का जो समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इनडायरेक्टली है, बहुत जल्दी वो दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी बन सकती हैं। इससे बीजेपी जरूर प्रेशर में दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर कोई भी बिल होगा तो लोकसभा में तो पास करा लिया जाएगा लेकिन राज्यसभा में जाकर अटक सकता है। यह बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दरअसल दर्पण न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।